4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रियो होलनेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस पहुंचने पर डॉक्टर एंड्रियो होलनेस का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रियो होलनेस की मौजूदगी में भारत और जमाइका ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। शिष्टमंडल वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि डॉक्टर होलनेस अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि उनकी यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियाई क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ऊर्जा देगी। प्रधानमंत्री होलनेस लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने उनके विचारों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियन क्षेत्र के साथ हमारे एंगेजमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योगों, जैव ईंधन, इनोवेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में जमाइका के साथ अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जमाइका के संबंध हमारे साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। भारत और जमाइका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं: कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा जमाइका की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध विकास भागीदार रहा है। भारत और जमाइका के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है। जमाइका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमाइका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमाइका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योग, बायोफ्यूल, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में हम अपना अनुभव जमाइका के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि रक्षा के क्षेत्र में भारत जमाइका सेना के साथ प्रशिक्षण लेगा। संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताते हुए दोनों देशों ने इसके खिलाफ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमाइका की सेना की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म हमारी साझा चुनौतियां हैं। हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने पर सहमत हैं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना सफल अनुभव
जमैका के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। भारत और जमैका दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार की जरूरत पर बल दिया। भारत और जमैका एकमत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। इन्हें समकालीन रूप देने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारतीयों ने करीब 2 सदी पहले जमैका में दस्तक दी थी। इस दौरान जमैका के विकास में उन्होंने अहम योगदान दिया। भारत और जमैका के बीच भले ही विशाल महासागरों की दूरी हो, किंतु हमारे मन, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास एक दूसरे से जुड़े हैं। लगभग 180 वर्ष पहले भारत से जो लोग जमैका गए थे, उन्होंने हमारे पीपल टू पीपल टैग की मजबूत नींव रखी थी। आज जमैका को अपना घर मानने वाले लगभग 70,000 भारतीय मूल के लोग हमारी साझा विरासत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री होलनेस और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया। जिस प्रकार भारत से योग, बॉलीवुड और फोक म्यूजिक को जमैका ने अपनाया गया है, उसी तरह जमैका के रेगे और डांस हॉल भी भारत में पॉपुलर हो रहे हैं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम हमारे व्यक्तिगत संबंधों को भी बढ़ाएगा। क्रिकेट प्रेमी देशों के रूप में स्पोर्ट्स हमारे संबंधों में एक बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण कनेक्टिंग लिंक रहा है। कर्टनी वॉल्स की लेजेंडरी फास्ट बॉलिंग हो या क्रिस गेल की धुआंधार बल्लेबाजी, भारत के लोगों में जमैका के क्रिकेटर्स के लिए विशेष लगाव रहा है। हमने स्पोर्ट्स में अपना सहयोग और गहरा करने पर भी विचार विमर्श किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की चर्चाओं से निकले आउटकम्स हमारे संबंधों को उसेन बोल्ट से भी तेज गति देंगे और हम निरंतर नई ऊंचाइयां छूते रहेंगे। जमैका के प्रधानमंत्री ने कहा कि जमैका ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को आजादी के बाद से ही महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने करीब 2 दशक पहले जमैका में दस्तक दी थी और उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में जमैका के विकास में योगदान दिया है। जमैका के प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने के साथ साथ कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी भी मजबूत होगी। भारत जमैका की विकास परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में जमैका के किटसन कस्बे में ग्रामीण विकास परियोजना के लिए $10 लाख की सहायता की घोषणा की थी। यह पहल जमैका के सतत विकास के प्रति भारत की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों देशों ने अच्छी प्रगति की है। भारत और जमैका के बीच व्यापार $6 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गया है। वहां भारत का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है।
भारतीय कंपनियों की जमैका में विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ सेक्टरों में पहुंच बढ़ी है। इससे पहले जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर होलनेस भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। डॉक्टर एंड्रयू होलनेस की यह पहली भारत यात्रा है। 4 दिन की यात्रा के दौरान वे उद्योग और व्यापार जगत प्रमुखों से भी मिलेंगे। जमैका के प्रधानमंत्री वाराणसी का भी दौरा करेंगे। विश्व के मानचित्र पर भारत और जमैका के बीच भले ही दूरी दिखती हो, लेकिन दोनों देशों के संबंधों में हमेशा से गहराई रही है। दोनों देशों के रिश्ते समय के साथ मजबूत हुए हैं। आज से नहीं, भारत और जमैका की आजादी से पहले दोनों देशों के संबंधों की जड़ें 175 साल पुरानी हैं। वर्ष 1845 में जमैका में पहले भारतीयों के आगमन के साथ शुरू हुए ये संबंध राजनयिक संबंधों की औपचारिक स्थापना से मजबूत बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के सफल 6 दशक पूरे हो चुके हैं। भारत और जमैका के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, जो उनके साझा औपनिवेशिक अतीत, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों और क्रिकेट के प्रति जुनून में देखे जा सकते हैं। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलने, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने, जमैका और भारत के बीच दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है। भौगोलिक दूरी के बावजूद दोनों लोकतंत्रों के बीच आर्थिक संपर्क लगातार फल फूल रहा है। भारत और जमैका साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। भारत और जमैका के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, खेल, शिक्षा, पर्यटन और विकास साझेदारी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग लगातार मजबूत हुए हैं। व्यापार और निवेश में भी वृद्धि हो रही है। भारत और जमैका के बीच आर्थिक संबंध वर्षों के दौरान निरंतर बढ़े हैं। द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात करें तो 2011-12 में ये $28 मिलियन था, तो 2023-24 में ये $116 मिलियन पर पहुंच चुका है। दोनों देश पर्यावरण संरक्षण की सोच में यकीन रखते हैं। जमैका हमेशा से ही शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से तकनीकी रूप से अधिक सहयोग भारत की तरफ से चाहता है। इसके लिए भारत भी लगातार काम कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत के पास वर्षों का अनुभव है और तकनीक के लिए विश्व स्तर पर एक अच्छी प्रतिष्ठा है। दोनों देशों को भारतवंशी मजबूती से जोड़े हुए हैं। जमैका गिरमिटिया देशों में से एक है, जिसमें 70,000 से अधिक भारतीय प्रवासी निवास करते हैं, जो भारत और जमैका के बीच जीवंत सेतु का काम करते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद जमैका को मान्यता देने वाले पहले देशों में भारत भी शामिल था। भारत और जमैका खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन सहित ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों की समान चिंताओं को साझा करते हैं। विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर निरंतर सहयोग प्रमुख कारक है, जो भारत जमैका संबंधों को मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने वर्ष 2018 में बहुपक्षीय मंचों पर कई बार मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2018 में लंदन में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान, जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में और 2 दिसंबर 2018 को अर्जेंटीना में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री होलनेस के साथ बैठकें की थी। 4 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री होलनेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की और लोकसभा चुनाव में जीत पर बधाई भी दी थी। भारत और जमैका के बीच राजनयिक संबंध 1962 में स्थापित किए गए थे, जब जमैका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वर्षों के दौरान दोनों राष्ट्रों ने सौहार्दपूर्ण संबंध साझा किए हैं।
To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.